सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। सर जुलाई का एंड चल रहा है, मात्र 6 महीने बचे हैं। अब हमसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको 6 महीने के लिए दुनियादारी से गायब होना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल पॉसिबल है। आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सो वेलकम एवरीवन। गायब हो जाइए 6 महीने, है ना। सोचिए आज का दिन है और हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी खास नहीं। आप जगह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे, वही कमरा, वही किताबें, वही ड्रीम्स, वही रील्स। सवाल सिर्फ ये है कि आज, क्या आज वो दिन है जो आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं चेंज होऊंगा? क्या आज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है? चलिए इमेजिन करिए, 6 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट है, पीवाईक्यू मुझे डराती नहीं है, मॉक टेस्ट में स्कोर अप होता जा रहा है, एंजाइटी की जगह कॉन्फिडेंस आ चुका है। कौन सा वर्जन पसंद है, पहले वाला या ये वाला? सर ये वाला। लेकिन ये कब आएगा? जब आज आप ये डिसाइड करेंगे कि आज मैं चेंज होऊंगा, आज वो दिन है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का, आज से स्टार्ट करना है। तो आपको समझना है, देखिए दिन तो चल ही रहा है, कल भी आप उठेंगे वही कमरा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, वही रूम। लेकिन अगर आपको चेंज होना है और ये 6 महीने वाला वर्जन बनना है, तो आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, कल से नहीं, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। ठीक है, समझिए। वाई मोस्ट स्टूडेंट नेवर रीच देयर पोटेंशियल। कई बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन अपने पोटेंशियल के बराबर का काम, बराबर के अचीवमेंट उन्हें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कारण क्या है? क्या वो कम इंटेलिजेंट हैं? क्या उनका आईक्यू कम है? नहीं सर। क्या उन्होंने लेट स्टार्ट किया है? नहीं। समझिए, क्या उनके पास कोचिंग नहीं है? नहीं। सारे बच्चे ऐसा थोड़ी ना है कि कोचिंग से ही रैंक लाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट फेल होते हैं क्योंकि वो 5 गलतियां जाने अनजाने दोहराते हैं। सो हेलो एवरीवन, सेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि अनअकैडमी अब आपको दे रहा है मात्र 7,999 में सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक बैच की बात नहीं कर रहे, आप लाइव की बात नहीं कर रहे। सारे बैच लाइव, पुराना रिकॉर्डिंग, सब कुछ आगे जो आने वाले हैं, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है उस वैलिडिटी पीरियड में। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो मात्र 7,999 में गेट का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है और 10,999 में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। आज ही एनरोल करिए, अपने सिलेक्शन को इंश्योर करिए, और इस ऑफर के लिए जो कोड आपको लगाना है वो है प्रोगुरु, PROGURU। 180 दिन है और ये 180 दिन की मेहनत आपकी रैंक बदल सकती है। ठीक है, लेकिन ये ऑफर कल खत्म हो रहा है, तो आज ही एनरोल करिए। महासंग्राम गेट 2027 के लिए जो टेस्ट सीरीज है, सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट सीरीज है, मात्र 1499 रुपये में अब आपको मिल रही है। एनरोल करिए। अगेन इसके लिए जो डिस्काउंट कूपन या कोड आपको लगाना है वो लगाना है प्रो गुरु। ठीक है, CSIT DA आप सारे लोग जानते हैं इंडिया की बेस्ट टीम है। मात्र 7,999 रुपये में सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। तो इस मौके को गवाओ मत, मौके पर चौका मार दो और आ जाओ, पढ़िए इंडिया की बेस्ट टीम से। आ जाइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन। सर पहली गलती देखिए वो क्या करते हैं। दे कंज्यूम मोर देन दे प्रैक्टिस। वीडियोज 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 वीडियोज। आप सिलेबस खत्म करने में लगे हुए हैं, सिलेबस नहीं निपटा रहे, आप खुद की रैंक निपटा रहे हो। वीडियोस देखने से सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ आ सकती है, कट ऑफ पार हो सकती है, 30 नंबर आ सकते हैं, चलिए मान लीजिए 32 आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। रैंक कब आएगी? सर जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं किए, ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं किए, क्वेश्चंस की अप्रोच डेवलप नहीं की, तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर रहे हैं कि गेट के एग्जाम में नया क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे? ज्यादातर स्टूडेंट वही होते हैं जो हमें बताते हैं कि सर लास्ट ईयर भी मेरे 37 नंबर थे, 38 नंबर थे। मैं पूछता हूं कारण क्या है, तुम बताओ। सर प्रैक्टिस नहीं की, है ना। तो ये प्रमुख कारण होता है स्टूडेंटों का। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कारण,
पढ़ना और सीखना उन्हें लगता है सेम है। नहीं, पढ़ना और सीखना बिल्कुल अलग है। स्टडी एंड लर्निंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट सेम। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? वो मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, प्रोसेस और सिस्टम के पीछे नहीं भागते। शायरियां सुन रहे हैं, मोटिवेशन। अरे मोटिवेशन, कितनी देर मोटिवेटेड रहते हो आप वीडियोस देख के या कुछ भी? रात को देखोगे, सुबह मोटिवेशन गायब, सुबह गायब है। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, दे रीस्टार्ट एवरी मंडे। क्यों कह रहे हो सर ऐसा, रीस्टार्ट एवरी मंडे? बिकॉज दे ट्रीट संडे एज अ हॉलीडे। अरे अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है, एग्जाम क्रैक करना है, कोई हॉलीडे नहीं है, आराम का दिन नहीं है संडे। संडे तो और ज्यादा व्यस्त होना चाहिए। संडे आया है, मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है। वो कभी भी प्रोग्रेस को मेजर ही नहीं करते, है ना? कोई ट्रैकर नहीं है, कुछ भी अचीवमेंट नहीं नोट कर रहे, हुआ नहीं हुआ, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। प्रॉब्लम डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम आपका इनकंसिस्टेंट रूटीन है। आज पढ़ लिए 10 घंटा, कल पढ़ेंगे 1 घंटा, परसों छुट्टी। तो आपको समझना है कि ये गलतियां अगर आप कर रहे हो तो दिक्कत है, आप अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पा रहे। सर सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई, बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज, XYZ फैकल्टी, ABC फैकल्टी, UVW फैकल्टी, तीनों को देखते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। XYZ फैकल्टी से हमें सारे PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर भी हम ABC फैकल्टी पर जाएंगे। टाइम बहुत है हमारे पास। नहीं है बेटे। सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं कि ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब अच्छी रैंक, ऐसा नहीं है। ज्यादा रिसोर्स का मतलब ज्यादा मार्क्स। अगर ऐसा हो तो सारे स्टूडेंट, है ना, ज्यादा टाइम रिसोर्स गैदरिंग पर ही करें। इसका भी कोर्स ले लो, इसका भी कोर्स ले लो, इसकी भी किताबें ले लो, उसकी टेस्ट सीरीज ले लो, इसकी टेस्ट सीरीज ले लो, बस यही करेंगे। पढ़े बिना रैंक आ जाएगी क्या? है? रिसोर्सेज का एग्जाम नहीं है, रिसोर्स कलेक्शन का एग्जाम नहीं है। ठीक है। स्टॉप कलेक्टिंग लेक्चर्स, स्टॉप चेजिंग टीचर्स। यहां भी गए, वहां भी गए, नहीं। एक रिसोर्स पकड़िए, उसको उस पर ट्रस्ट करिए, मास्टरिंग करिए, एक प्लान पकड़िए। ठीक है। एंड रिपीट एवरी डे। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस से ज्यादा। ये कोई IIT के लेवल का एग्जाम नहीं है, IIT JEE के लेवल का एग्जाम नहीं है ना? आपको यह समझना है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप एग्जाम फोड़ के आएंगे। एक रिसोर्स पकड़िए, एक प्लान पकड़िए, एक टीचर पकड़िए, एंड देन कंटिन्यू। बिकॉज कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना भाई। 180 डे कंपाउंड इफेक्ट। अब बच्चे को लगता है 180 डेज क्या होगा? ठीक है, हम लेट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन प्रॉपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हर दिन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 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 आपको इस चीज पर फोकस करना है कि कोई भी 0 डे ना हो। ऐसा दिन ना हो कि आज पढ़ाई नहीं हुई, चलो आज आराम करते हैं। नहीं यार, 180 दिन है, हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन इंपॉर्टेंट है। हर दिन एक टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करना। अगर आप डेली 1% भी अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने आप को 1% इंप्रूव करेंगे, अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करेंगे डेली। रात को जब आप सो रहे हैं, अगर आप ये सोचेंगे क्या मैं जो कर सकता हूं आज, अगर मैंने वही किया, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। मैं जितनी मेहनत कर सकता था आज मैंने की या नहीं? अगर इसका आंसर हां है तो मान के चलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत नजदीक हैं आप, और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली। ठीक है। पहले दिन आप कुछ नहीं है, 20-30 दिन में आपको मोमेंटम आएगा, फ्लो आएगा पढ़ने का, क्योंकि आदत नहीं है ना। तो 1 महीने में तो वो फ्लो बनता है पढ़ने का, लेकिन 3 महीने बाद कॉन्फिडेंस आएगा। वो जो एंजाइटी है, डर है, वो सब रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 180 दिन बाद खुद फील करेंगे टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। डेली छोटी छोटी जीत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्मॉल डेली विंस बिकम अ बिग रैंक। अब रैंकर्स का स्टडी सर्कल क्या होना चाहिए? अब देखिए, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं,
सिर्फ लर्निंग भी नहीं, स्टडी कहूंगा, है ना। वो क्या कर रहे हैं, वीडियोस निपटा रहे हैं। कहीं से पंकज सर के वीडियोस मिल गए, कहीं से अंकित सर के वीडियो मिल गए, राहुल सर के वीडियो मिल गए, और वीडियोस पढ़ लिए और सोच रहे हैं सिलेबस निपटा लिया, मस्त अपनी रैंक आएगी। नहीं भैया, आपने उस प्रोसेस को ही नहीं समझा है। सर ये है एक्चुअल प्रोसेस रैंकर्स का, स्टडी सर्कल। लर्निंग, सर पढ़ाई की, लेक्चर देखे या खुद से पढ़ाई की, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की, आपने लेक्चर्स देखे, पढ़ा कि ये टॉपिक है, फिर उसको समझा, ठीक है, समझा। बेसिकली यहां पर आप ऐसा समझ सकते हैं, रिवाइज किया खुद से उसे समझा। शॉर्ट नोट्स हमने बनाए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब दिसंबर जनवरी आता है तो लॉन्ग नोट्स आपके काम नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन देखिए अगर आपने आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग नोट्स बनाएंगे तो दिक्कत होगी। तो आज से जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स लिखिए जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर भी याद आ जाएगा या क्वेश्चन करते करते चीज़ें हो जाएंगी क्लियर या हो जाती हैं। सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए। देन आपने PYQ किए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो एक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। PYQ से आपको पैटर्न पता चलता है, कॉन्फिडेंस आता है, हाँ मैं जो एक्चुअल क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर पा रहा हूँ या सॉल्व कर पा रही हूँ। तो आप PYQ कीजिए, देन नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। देन आपने प्रैक्टिस की, पक्का गलतियां हुई होंगी। अब गलतियां भी बहुत सारी होती हैं, या तो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, नोट डाउन कीजिए, या कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है, शायद रह गया है, फिर से पढ़िए, नोट्स में मेंशन कर लीजिए। या फिर हो सकता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को गलत इंटरप्रेट कर लिया है। अब देखिए, टीचर ने कुछ पढ़ाया, हमने कुछ समझा और नोट्स बना लिए, कैसे पता चलेगा वो गलत है? अगर आप सिर्फ सिलेबस करेंगे, कैसे पता चलेगा कि टीचर ने तो सही पढ़ाया था लेकिन हमने गलत किया? क्वेश्चंस करके। अब ऐसे बच्चे क्या है जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए, गेट के एग्जाम में गए, क्वेश्चन बना नहीं, गाली किसको दे रहे हैं? टीचर को, क्योंकि ब्लेम गेम में हम माहिर हैं। ब्लेम गेम, अरे आपने क्वेश्चन करके देखा ही नहीं भाई, ये तो आपकी गलती है कि आपने गलत इंटरप्रेट किया। टीचर ने तो सही पढ़ाया था, आपने कुछ समझा और अपनी समझ से नोट्स बना लिए। कैसे पता चलेगा गलती हुई है? क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे उस टॉपिक के, जब आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, जब आप नए ट्विस्टेड क्वेश्चन करेंगे, आपकी अप्रोच डेवलप होगी, आपको पता चलेगा एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर आपने एक मिस्टेक्स की नोटबुक बना ली अगेन, क्योंकि देखिए तो नए कॉन्सेप्ट आए, सिली मिस्टेक हुई, फिर से रिवाइज कीजिए। रिवाइज किया, कोई जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, एंड अगेन कंटिन्यू दिस साइकिल। तो अगर आप इस साइकिल को फॉलो करेंगे, बिलीव मी आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर होंगे। योर डेली सक्सेस फॉर्मूला, देखिए अब मैंने ये जो फॉर्मूला डिजाइन किया है वो ये मान के किया है कि 180 दिन आपके पास हैं, फ्री हैं आप, ठीक है, आप फ्री हैं, पूरा दिन दे सकते हैं। क्योंकि देखिए 180 दिन का मतलब लगभग आधा ही टाइम हम दे रहे हैं गेट एग्जाम को। तो अगर आधे दिन हम दे रहे हैं तो हमें, है ना, पर डे डबल काम करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो डिजाइन किया है वो ये मान के किया है कि हाँ आप टोटली गेट के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठे, अर्ली मॉर्निंग उठने का फायदा, अरे दिन की शुरुआत ही आप क्या कर रहे हैं, 60% लोगों से जीत के कर रहे हैं, क्योंकि सब उठ रहे हैं 7 बजे, आप उठ रहे हैं 5:30 बजे। अर्ली मॉर्निंग आप उठ रहे हैं, रिवीजन कीजिए, जो कुछ आप कर चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, है ना, 1-1.5 घंटा, 5:30 से 7 हो सकता है ये, है ना। ये देखिए, ये जो टाइमिंग मैंने लिखी है वो ये मान के लिखी है कि आप टोटली अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप नहीं अवेलेबल हैं तो इस टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरे दिन का आप लोगों के लिए शेड्यूल बना के यहां पर दिया है। देन आपने, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग पढ़े, उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, सर 7 बज रहे हैं सुबह के, फ्रेश माइंड है, नया सब्जेक्ट, नए कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं। यहां आप वीडियोस देख सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, यहां पर न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फोकस्ड लर्निंग होगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा सुबह 7 बजे। तो आप 3 घंटे पढ़ सकते हैं। यहां मैंने 7 से 10 लिखा है, आप डिपेंड करता है, आप कॉलेज गोइंग हैं, 7 से 8 कर लीजिए, 8:30 कर लीजिए। बट मुझे लगता है देखिए ये जो जितने आवर्स मैंने दिए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको करते हैं तो आप रैंक पा सकते हैं। देन आफ्टरनून का सेशन,
है ना। आफ्टरनून में अब क्या होता है कि हमें थोड़ा सा आलस होता है, नींद सी आ रही होती है, मन नहीं कर रहा होता है, तो दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होता है, मतलब नए कॉन्सेप्ट नई चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या किया जाए इस दौरान ऐसा काम करिए जो प्रैक्टिस वाला है, करने वाला ज़्यादा है, याद करने वाला नहीं है ना। तो यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस एप्टीट्यूड की हो सकती है, जिस भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल हैं वो हो सकते हैं, टीओसी हो सकती है, इंजीनियरिंग मैथ्स हो सकता है, डीबीएमएस के हो सकता है। तो यहां पर आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाला काम। ठीक है सर, यहां मैंने 12 से 3 लिखा है। अब आगे शाम को 2 घंटे बाद अब हम क्या करें सर, पीवाईक्यू कर सकते हैं। पीवाईक्यू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर अप्रोच एनालाइज करिए कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन डिफरेंट आएगा। तो आप ये समझिए कि उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक नया क्वेश्चन आया इस टॉपिक पर, तो हाउ टू स्टार्ट, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इंप्रूव होगी आपकी स्पीड। अब नाइट में हम क्या करें, नाइट में सर सब कुछ कर लिया, नाइट में आप नोट्स बनाइए हर चीज का। एक बार देखिए, सोचिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक आपने उठाया, ये सोचिए वाई, हर टॉपिक के बारे में ना ये सोचो क्यों। अगर ऐसा पढ़ोगे डीप लर्निंग होगी आपको। नोट्स बनाइए, अंडरस्टैंड कीजिए वाई, हाउ टू इंप्रूव, सोचिए कैसे इंप्रूव करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोने से जस्ट पहले अगले दिन का पूरा प्लान बना लीजिए, कल मुझे क्या क्या करना है, टारगेट, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। बिलीव मी, अगर आप इस साइकिल को रिपीट करते हैं एवरी डे, यू विल गेट बेटर 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 बेटर, और वो बेटर आपको बेस्ट बनाएगा, आपका बेस्ट वर्जन बनाएगा। और विश्वास मानिए, सक्सेस का मतलब ही ये है, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी काबिलियत के हिसाब से अगर बेस्ट काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं जिंदगी के हर मोड़ पर, हर दिन। ठीक है, तो ये डेली सक्सेस आपका फॉर्मूला होना चाहिए। 6 मंथ ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, देखिए क्लियर रोड मैप मैंने 6 महीने का आप लोगों के लिए यहां पर बनाया है। मैंने जैसा अभी कहा था, डे 1 पर हम कुछ नहीं होते, शुरू में आपको फ्लो बनाना पड़ता है, तो पहले महीने बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए आप रूटीन बनाएंगे। पहले महीने आदत डेवलप होंगी, रूटीन बनाइए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे अब बेसिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सी प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स। अब बच्चे मैथमेटिक्स को सीरियसली नहीं लेते, ये दिक्कत है आप लोगों के साथ। मैथमेटिक्स यार आधार है किसी भी सब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूं सी प्रोग्रामिंग, देखिए अगर आप सी प्रोग्रामिंग करते हैं, सी, डीएस, एल्गो, समहाउ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको काम देगा, कंपाइलर, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको एडवांटेज होगा। तो पहले महीने सी एंड मैथ्स पर फोकस कीजिए, स्मॉल डेली विंस पर काम करिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मोमेंटम आएगा। सेकेंड महीने आप कोर सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ दीजिए, कोर सब्जेक्ट्स गेन कीजिए। कोर सब्जेक्ट क्योंकि हम सी कर चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम सेकंड महीने में करेंगे तो बहुत आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि एक रूटीन में, एक साइकिल में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे सीक्वेंस में। तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सीओए, अगर आप ये सब्जेक्ट कर पाते हैं तो बेस्ट होगा। एंड प्रैक्टिस डेली कीजिए, क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्ट आपके होते जा रहे हैं तो प्रैक्टिस तो जरूरी है। अदरवाइज देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है जो भी सब्जेक्ट यहां लिखा है उसका मतलब वीडियो निपटा रहे हैं, नहीं, फिर आप निपट रहे हो, अपनी रैंक निपटा रहे हो, नहीं, वीडियोस निपटाइए, या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है, तीसरे महीने कनेक्ट कीजिए कॉन्सेप्ट को, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सीएन, टीओसी, लिंक कीजिए टॉपिक को, सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं तीसरे महीने तक मेजर सिलेबस हमारा हो चुका है। फोर्थ महीने में, चौथे महीने में एनी हाउ कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। चौथे महीने में आपको सारा सिलेबस फिनिश करना ही करना है, फिनिश ऑल द टॉपिक। वीक टॉपिक्स, देखिए आपको पता होगा आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, फुल पीवाईक्यूज करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सर हमारा सिलेबस हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, पीवाईक्यू स्टार्ट कर चुके हैं, पीवाईक्यू खत्म नहीं हुए, पीवाईक्यू स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे सर, सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, रिवीजन, रिवीजन यहां पर भी रहेगा ही रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब ज्यादा फोकस किसको देना है, क्योंकि सिलेबस तो हो गया, रिवीजन, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस, इस पर हमें ध्यान देना है। तो आप यहां पर रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, पीवाईक्यू करेंगे। देखिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप जितने पीवाईक्यू हैं सब कर लीजिए, नहीं, 10 से 15 साल
मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 ईयर्स के पीवाईक्यू आप लोग कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए, एक्यूरेसी बिल्ड कीजिए, गलती होने के चांस खत्म हो। ठीक है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट एंड परफॉर्मेंस। लास्ट महीने में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है। फुल लेंथ मॉक दीजिए, एनालाइज करिए और इंप्रूव कीजिए। फाइनल रिवीजन कीजिए एंड कॉन्फिडेंस आपका पीक पर होगा। बिलीव मी, फोकस करिए, फॉलो करिए इस प्लान को एंड एकदम कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली ये सब फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दिन कम है। ठीक है सर, ये कुछ हैबिट ना हमारी रैंक खत्म कर देती हैं। सर, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये तो एडिक्शन है। रील्स का एडिक्शन, फेसबुक का एडिक्शन, पढ़ने बैठे और बस शुरू। मैंने अभी एक वीडियो में बताया भी था कि एक बच्चा एग्जाम में चीटिंग करने गया था वॉशरूम में और रील्स देखने बैठ गया। 2 घंटे बाद उसे याद आया कि मैं तो चीटिंग करने आया था, एग्जाम खत्म हो गया। तो ऐसा एडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए रील्स का। रियल लाइफ पर ध्यान दो, रील लाइफ पे नहीं। कुछ बच्चों को लेक्चर का एडिक्शन होता है, वीडियोस देखते रहते हैं। उससे क्या होगा भाई? वेब सीरीज थोड़ी ना है, देख के क्या होगा? कुछ नहीं। कोई रिवीजन नहीं कर रहे, कोई पीवाईक्यू नहीं कर रहे, नहीं करना है। कंपेयर कर रहे हैं, यार उसके इतने हो गए, उसके इतने हो गए। भाई किसी का चैप्टर नंबर 10 और किसी का चैप्टर नंबर 2 कंपेयर करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो किसी को किसी से कंपेयर नहीं कीजिए। आपको नहीं पता उसने कब स्टार्ट किया था, कब से शायद वो तैयारी कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, है ना। हो सकता आप उसका चैप्टर नंबर 2 और अपने चैप्टर नंबर 2, उसका चैप्टर नंबर 10 आपका चैप्टर नंबर 2 को कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन तो करना ही नहीं है, सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन करना है। कुछ बच्चे सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट होना चाहते हैं। आपको यह समझना है कि 1 साल में आप 10-11 सब्जेक्ट पर पीएचडी करने नहीं आए हैं और कर भी नहीं सकते। विश्वास मानिए, मैं खुद बच्चों को देखता हूं, कई बच्चों को एडिक्शन हो जाता है, सर इसमें ऐसे कर दें, ऐसे करें, वैसे। अननेसेसरी जो टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है, जो टॉपिक गेट के सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल पीएचडी मत करो बेटा। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको सारे सब्जेक्टों को इक्वल टाइम, इक्वल वेटेज समझ के, मतलब वेटेज से यहां मेरा मतलब है इक्वल समर्पण देना है। ऐसा नहीं सीडीएसए से प्यार हो गया, अरे तो क्या उनसे, सिर्फ उनसे तो नहीं निकलेगा, या सिर्फ सीएन से नहीं निकलेगा। सीएन पढ़ रहे हैं, सिर्फ सीओए पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो। आपको समझना है कि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, मेरी रैंक सारे सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो मुझे परफेक्ट नहीं होना है, किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होना है, नहीं, मुझे कंपटीशन क्रैक करना है, मुझे रैंक लानी है। उस तरीके से तैयारी कीजिए। तो ये गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है। स्टील दीज हैबिट्स फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स। रैंक होल्डर्स की सर क्या हैबिट्स होती हैं? डेली रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक का, सब्जेक्ट का। जब भी पढ़ेंगे फोकस होके और डीप फोकस होके पढ़ते हैं। एक नोटबुक जरूर बनाते हैं सिली मिस्टेक्स की, एरर्स की। हफ्ते में एक टेस्ट जरूर देते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही करते हैं। हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं 12 घंटे पढ़ लिए, 1-2 दिन 12 घंटे पढ़ लिए, बीमार हो गए, खेल खत्म हो गया, अगले 5 दिन गए। आप जानते हैं आपके शरीर की कैपेसिटी, उस हिसाब से अपना प्लान बनाइए। माइंडसेट बहुत अच्छा रखिए, काम रखिए। ठीक है, सक्सेस हमेशा बोरिंग होती है। अरे यार 6 महीने से यही चल रहा है, क्या चल रहा है, कब तक चलेगा, है ना। इसलिए सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये जो मेहनत है, ये जो पढ़ाई है, उम्र भर नहीं है, 1 साल की है ज्यादा से ज्यादा। आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो 6 महीने की है ज्यादा से ज्यादा। तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैक प्रोग्रेस नॉट फीलिंग्स। ठीक है, स्टडी आवर्स, हाँ मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, क्वेश्चंस कितने किए, पीवाईक्यूज कितने किए, रिवीजन क्या किया, वीक टॉपिक मेरे कौन से हैं, मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। फोन टाइम हो सके तो इसे 0 कर दो, 0 कर दो या ऑलमोस्ट 0 कर दो। स्लीप टाइम, यस प्रॉपर स्लीप जरूरी है, वरना माइंड काम नहीं करेगा। ठीक है, मेजर करिए इन सारी चीजों को, इंप्रूव कीजिए।
इंप्रूव कीजिए, 0.1% इंप्रूव कीजिए डेली। धीरे 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 वो 0.1 करता करता बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। आगे सर ने एक ट्रैकर भी प्रोवाइड करा रखा है, आप उसका यूज कर सकते हैं सभी लोग। व्हेन मोटिवेशन लीव, सर स्टडी एनीवे। व्हेन यू फील टायर्ड, स्टडी एनीवे। व्हेन मॉक स्कोर ड्रॉप, स्टडी एनीवे। व्हेन अदर्स मूव अहेड, स्टडी एनीवे। दैट मीन्स कुछ भी मैटर नहीं कर रहा, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, सीखना है, सीखना है। इट डज नॉट मैटर। आर यू गेटिंग? टायर्ड हैं, थके हुए हैं, अरे तभी तो आपको उठना है यार। समझिए, मरने वालों पर नहीं हंसती दुनिया, डरने वालों पर हंसती है। गिरने वालों पर नहीं हंसती दुनिया, गिर के जो उठ ना पाए उन पर हंसती है। ठीक है, डिसिप्लिन विंस एवरी टाइम। और ऑनलाइन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है तो बिलीव मी, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप लोग क्रैक नहीं कर सकते। तो ज्यादा सोचिए मत, पढ़िए पढ़िए। चूज योर फ्यूचर। एक स्टूडेंट है ए, जो स्क्रॉलिंग कर रहा है, रील्स देख रहा है, इंतजार कर रहा है अच्छे दिन, है ना, इंतजार कर रहा है, हाँ आएगा मेरा समय, आएगा मेरा समय आएगा। अरे इंतजार किसका कर रहा है? कौन लाएगा तेरा समय? भाई तू ही लाएगा। रीस्टार्ट कर ही नहीं रहा, खराब आ गए, 2 महीने बीत गए, अब नहीं हो पाएगा, 3 महीने बीत गए, अब नहीं हो पाएगा। वो तो बीतते ही जाएंगे, 2 3 4 5। ये है आप स्टूडेंट ए। स्टूडेंट भी क्या है? पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। 180 दिन दोनों के पास है। अब आप लोग जवाब दीजिए, कौन क्या अचीव करेगा? ये तो कुछ भी अचीव नहीं करेगा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा ना। अरे बैंक बैलेंस 0 है, इंटरेस्ट कहां से आएगा? ठीक है, आपको ये समझना है। डिसअपियर टुडे, रिटर्न स्ट्रॉन्गर। आज ही गायब हो जाइए सब चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन फोन का हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन फेसबुक का हो, किसी का भी हो। गायब हो जाइए, डिसअपियर हो जाइए। डिस्ट्रैक्शंस खत्म, एक्सक्यूजेस खत्म, बहाने मारना खत्म कर दो, है ना। विनर्स कभी भी बहाने नहीं मारते। कंपैरिजन करना बंद कर दो। कंपेयर करना ही है तो खुद का खुद से करो। नेगेटिविटी, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं, ये नहीं तो वर्ड ही निकाल दो अपने जीवन से। ठीक है, और स्टार्ट करो खुद को नॉलेज से, डिसिप्लिन से, कॉन्फिडेंस से, ग्रेट रैंक से, बहुत अच्छी रैंक से। कैसे होगा? पढ़ के होगा। डेली डेली आपको रूटीन फॉलो करना है, कोई 0 डे आपका नहीं होना चाहिए। बिलीव मी, आप सब कुछ कर सकते हैं और दिन ब दिन आप स्ट्रॉन्गर बनते चले जाएंगे। तो मेरी तरफ से इस सेशन में इतना ही था। 1 डे 1 टॉपिक 1 टेस्ट 1 बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जीवन में। हमें सिर्फ मेहनत करते रहनी है कंसिस्टेंटली। ये नहीं एक दिन 10 घंटा पढ़े, अगले दिन कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतना ही था। कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग, बाय बाय।